स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। विनीता मलिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाठ 7 महाभारत कक्षा 7वीं। पाठ 7 में आपने भीम के बारे में पढ़ा था। भीम एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र रहे हैं और जब भीम सकुशल दुर्योधन की चाल से निकलकर घर पर आ जाते हैं तो उसे सभी देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जब भीम वापस आ जाता है तो दुर्योधन को भी बहुत आश्चर्य होता है और उसका हृदय जलने लग जाता है। कर्ण नामक पाठ में कर्ण, अब पाठ 8 में जब कर्ण के बारे में बताया गया तो कौरवों और पांडवों के जो गुरु थे, पहले गुरु कृपाचार्य थे और बाद में द्रोणाचार्य, यानी दोनों गुरुओं से उन्होंने अस्त्र और शस्त्र की विद्या ग्रहण की थी। जब विद्या में वे काफ़ी निपुण हो गए तो गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह को देखने के लिए सभी ग्राम के निवासी आए हुए थे। तरह तरह के खेल हुए और प्रत्येक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। आपस में जो मुकाबला था वह बहुत उच्च कोटि का था। तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्जुन ने धनुष विद्या में ऐसा कमाल करके दिखाया कि उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शकगण दंग रह गए, हैरान रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल चल ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर दम ठोकते हुए एक रोबिला और तेजस्वी युवक आता है और वह कोई नहीं था, सिर्फ अधिरथ नामक पुत्र, क्योंकि अधिरथ के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था, वह था कुंती पुत्र कर्ण। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी नहीं पता थी। जब रंगभूमि में वह आया तो उसने अर्जुन को ललकारा कि जो तुमने कर्तव्य करके दिखाए हैं उनसे बढ़कर मैं तुम्हें कौशल दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चारों तरफ यह बात सुनकर सभा में और दर्शकगणों में खलबली सी मच गई। तो कर्ण कहता है, हे राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। लेकिन कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा द्वेष सा आया और वह ललकार कर बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के पात्र होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारा ही नहीं है, यह सभी प्रजाजनों के लिए है। व्यर्थ की डींगे मारने से क्या फ़ायदा, चलो तीरों से बात करते हैं। जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती के लिए ललकारा तो दर्शकों ने तालियां बजाई और दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा तो दूसरा दल कर्ण को बढ़ावा देने लगा और स्त्रियों और पुरुषों में बातें होने लगी। अब भय और लज्जा के मारे कुंती मूर्छित सी हो गई। विदुर ने दासियों को बुलाकर उनके ऊपर पानी का छिड़काव करके उनको जगवाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन भीम, अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो और किसके पुत्र हो? किस राजकुल को तुमने विभूषित किया है? द्वंद्व युद्ध तो बराबर वालों में होता है ना। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं होते। अब कृपाचार्य की ये बातें सुनकर कर्ण का सिर शर्म से झुक गया। कर्ण को इस प्रकार नीचे सिर झुका हुआ देखकर
दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया और बोला, अगर बराबरी की बात करते हो तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्य अभिषेक की सारी सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, वह आया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। तभी व्यंग्य करते हुए भीम ने कहा कि अगर तुम सारथी के पुत्र हो तो सारथी का पुत्र तो सिर्फ चाबुक चलाना ही सीख सकता है। तुम हमसे बराबरी करके युद्ध या द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो। तो यह बातें मशालों और दीपकों की रोशनी से दर्शक गण अपनी अपनी पसंद के अनुसार कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार करने लग जाते हैं। इस घटना के बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कुंडल और कवच की भिक्षा मांग ली। इंद्र को डर था कि भविष्य में जो युद्ध होगा कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इसी कारण कर्ण की ताकत कम करने के लिए उन्होंने कर्ण से भिक्षा मांगी। सभी को पता था कि कर्ण बहुत दानी है। वह भिक्षा में अगर कोई भी मांगता है कुछ भी तो वह उसे देने से मना नहीं करता। इसका यह कारण जानते हुआ भी भिखारी के वेश में इंद्र ने कर्ण के साथ धोखा किया और उससे जन्मजात कवच और कुंडल निकाल कर ले गए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगो मांग लो। कर्ण ने देवराज से कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का नाश करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे दे दीजिए। और इस प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज इंद्र ने कहा, लेकिन इस शस्त्र को देते हुए तुम्हारे सामने एक शर्त है कि तुम इसका प्रयोग केवल एक ही बार करोगे और शत्रु के विरुद्ध जिस पर भी इसका प्रयोग होगा वह अवश्य मारा जाएगा। यह कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्म अस्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मणों के वेश में परशुराम के पास चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया और इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्म अस्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौरा आता है और कर्ण की जांघ के नीचे घुस जाता है और उसे काटने लगता है। कर्ण को बहुत अधिक पीड़ा होती है और उसकी जांघ से बहुत अधिक लहू की धारा बहने लग जाती है, लेकिन गुरुदेव की नींद ना खुले इस कारण वह बिल्कुल भी हिला डुला नहीं। जब खून से परशुराम का जो शरीर था वह भीगने लगा तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो और किसके पुत्र हो? उसने यह कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो सूत पुत्र हूँ। यह जानकर परशुराम को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और जो अपने गुरु के साथ धोखा करता है और तुमने जो मुझसे विद्या सीखी है वह विद्या तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल जब वक्त आने पर तुम्हें उस विद्या की ज़रूरत होगी तुम उस विद्या को भूल जाओगे और तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का यह श्राप झूठा न हुआ।
जीवन भर कर्ण को सिखाई हुई ब्रह्म अस्त्र की वह विद्या उसे याद रही, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म तथा आचार्य द्रोण घायल हो जाते हैं तो दुर्योधन ने ही कर्ण को अपनी कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ पूरे युद्ध का संचालन किया। आखिर जब श्रापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करता है, तभी अर्जुन ने अपने महारथी पर प्रहार कर दिया। और उस माता कुंती ने जब यह सुना तो उनके दुख की कोई सीमा न रही। इस प्रकार छल से अर्जुन के द्वारा कर्ण का युद्ध किया गया। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, पाठ 9 द्रोणाचार्य।